यहाँ पे शरत महाराज कहते हैं यह नाम रूप देश काल, ये आपका मैरिज मार्केट, ये एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ये आपका शेयर मार्केट, ये सबको परे जाकर के यह जो अद्वय अद्वितीय जो दिव्य वस्तु है, जो विषयों के सब तरह के विषयों के जो अतीत पदार्थ है, उसके साथ में परिचित होना होगा। और जब हम परिचित होंगे तब हमारा मन इस तरह की शांति, आनंद और उत्साह से भर जाएगा, इस तरह की शक्ति प्रकट होगी कि इसके सामने यह जो बाह्य संसार की जो शक्तियां है वो एकदम तुच्छ जान पड़ेगी। ठाकुर कहते हैं ना कि जब मेरी वो अवस्था होती, वो अवस्था अर्थात कि ठाकुर के ऊपर में जब भाव सवार होता, पंडित गुलो खड़कुटो बोध होतो, अर्थात कि देखिए कि ठाकुर तो वैसे तो बड़े ही विनम्र थे, वैसे वो सामान्य लेवल पे जब रहेंगे, किंतु प्रॉब्लम क्या है ना कि वो सामान्य लेवल पे ज़्यादा तो रहते नहीं थे ना। वो जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देकर के ठाकुर कहते हैं कि एक तो है कि बाह्य दशा, फिर है अर्ध बाह्य दशा और फिर है अंतरदशा। अर्थात कि जब बाह्य दशा होती है तो एक सामान्य लेवल पे रहते हैं, किंतु जब ये अर्धबाह्य दशा होती है तो जैसे कि ईश्वर का आवेश होता है और आवेश के मारे उद्दाम नृत्य कीर्तन करते हैं। और फिर होती है अंतरदशा, अर्थात कि ये जगत को छोड़ कर के कहाँ उनका मन ऊर्ध्व राज्य में विचरण करना शुरू करेगा। और जगत की ये जितने भी ये फॉल्सहुड है, जगत में ये जितना एक बूढ़ी बंदरिया को आप मेकअप करके रखे हो है, तो वो बूढ़ी बंदरिया ही वो सुंदरी स्त्री कभी नहीं होने वाली है। तो उसका जो मेकअप के बाद में, मेकअप के परे उसका जो स्वरूप है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं कि जब मेरी वो अवस्था होती है तब पंडित गुलो खड़कुटो बोध होए, अर्थात कि ये जो लोग अपने को तथाकथित पंडित कहलाते हैं, तथाकथित विद्वान कहलाते हैं, वो तुच्छ बोध होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे पंडित लोग बहुत वह हवा में उड़ते हैं, किंतु नजर रहती है हमेशा कूड़े कचरे के ऊपर में जो कि जमीन पे पड़ा है। सोच के देखिए, यहाँ पे हवा में कहाँ वो ऊपर में उड़ रहा है, सुंदर बादल है, खुला आसमान है, सूरज का प्रकाश है, तो कहाँ उसका आनंद उठाएगा। न कि ये जो उसका नजर है हमेशा जमीन के ऊपर में, कहाँ कूड़े में, कहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है किसी पशु का, कहाँ पे ये जो झूठा खाना पड़ा है उसके ऊपर में नजर। और जैसे ही ऐसा कुछ दिखा, मरा हुआ चूहा, तो इतना हवा में जो उड़ रहा था वहां सीधा डाइव लगाएगा, आएगा जमीन पे, मरे हुए चूहे को मुंह में डाल के फिर से हवा में उड़ना शुरू कर देगा। तो देखिए कि यह संसार की वास्तविकता है। जब ये विषयों के अतीत जो वस्तु है उसका हम दर्शन करेंगे, उसका जब हमको साक्षात्कार होगा, तो यह जगत जो है ये हमको उसका यथार्थ स्वरूप दिखाई देगा। जगत में शक्ति है तो उसके परे भी इतनी भयानक शक्ति आध्यात्मिकता हमको देती है। आपको आपका बैंक बैलेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है, इससे 1000 गुना कॉन्फिडेंस आपको आत्म साक्षात्कार देगा। मैरिज मार्केट में आपकी ये वैल्यू है, उससे आपको इतना खुशी होती है, इससे करोड़ों गुनी खुशी आपको होगी आध्यात्मिक मार्केट में अपनी क्या वैल्यू है, ईश्वर के सामने अपना क्या रिलेशन है, ईश्वर की दृष्टि में हमारी क्या वैल्यू है, वो हमको इससे करोड़ गुना ज़्यादा शांति और सुकून देगा। वही परिचय पाइबार चेष्टा की वेदो प्रमुख शास्त्रों साधन बोलिया निर्देश कोरिया छेन। ये सब विषय के अतीत जो अद्वय अद्वितीय पदार्थ है उसके साथ में परिचित होना है। इस परिचय को प्राप्त करने की चेष्टा को ही, प्रयास को ही वेद प्रमुख शास्त्र साधन बोल करके निर्देश किए हैं। ये जगत संसार के परे क्या वास्तविकता है उसको पहचानिए, और उसको पहचानने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, जो कोई भी रास्ता आप अपनाए, चाहे कर्म योग का हो, ज्ञान योग का हो, भक्ति योग का हो, राजयोग का हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, इवन कर्ता भजा हो, जो कोई भी रास्ता आप अपनाइए, इस रास्ते को साधन कहते हैं। और ये कर्ता भजा माने कोई भी रास्ता हो, फिर आप सिंसियरली उसको करते हैं तो वो साधना ही है, वो
कर्ता भजा अर्थात कि जो गुरु होता है उसकी उपासना करनी। अभी ये तो बड़ा डेंजरस है ना, कलकत्ता में ठाकुर के समय यह सब बातें ज़्यादा फैलती थी कि कोई एक गुरु है, उसकी ये स्त्री डिसाइपल है और उसको लेकर के वो सब दुनिया भर का भ्रष्टाचार करता है और अपने संप्रदाय का नाम दिया है कर्ता भजा। तो ये गिरीश घोष वगैरह जो कि एक तीक्ष्ण दृष्टि और उनकी ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी के ये जो दूषण है उसको जागृत करने की एक जो ह्यूमरस एक जो मेथड होती है नाटक के माध्यम से ये दूषणों को उजागर करने की, वो उनके भीतर में थी। आजकल का जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, जहाँ पे कौभांड हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसको एक्सपोज करते हैं। तो उस समय इस तरह का तो कुछ नहीं था, किंतु गिरीश घोष का था कि ऐसे लोगों के ऊपर में नाटक बनाएगा। ठाकुर का भी था, वो कामारपुकुर में जो इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग थे, दूसरों को पटा करके अपनी एक महत्ता स्थापित करने का प्रयास करते थे, तो ठाकुर छोटा गदाधर एकदम फटाक करके पकड़ लेता था और फिर सबके सामने इतना मर्सीलेसली उसकी मजाक उड़ाएगा, उसकी ऐसा कटाक्ष करेगा उसके ऊपर में कि ये जो भ्रष्टाचारी आदमी है उसके पास में एक ही उपाय है कि बालक गदाधर के शरणागत हो जाने का। जब वो शरणागत होगा तब बालक गदाधर फिर शरणागत जो होते हैं, जो शरण में जो आए हैं, उनको अभय प्रदान करते हैं, तो फिर वो बच जाएगा। तो यहाँ पे भी ये गिरीश घोष का था कि नाटक बना के इनको एक्सपोज करें। तो वो ठाकुर को कहता है कि मेरी इच्छा है कर्ता भजा के ऊपर में एक नाटक बनाने की। तो ठाकुर ने साथ साथ में ही कहा, नहीं, देखिए कि वो भी एक साधन पथ है। जो सिंसियरली जिस साधना का आप प्रचलन करते हैं, जिस साधना का प्रैक्टिस करते हैं, यदि सिंसियर है तो प्रत्येक पथ आपको वही एक अद्वय ब्रह्म वस्तु तक ही लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शरत महाराज कहते हैं कि यह अद्वय ब्रह्म वस्तु मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे जो अद्वय ब्रह्म वस्तु है उसको प्राप्त करने की जो चेष्टा है, उसी को वेद प्रमुख अर्थात कि वेद के से प्रारंभ करके जितने भी जो हमारे प्रमुख शास्त्र है उसको साधन बोल करके निर्देश किए हैं। एवं उई चेष्टा ज्ञातो बा अज्ञातो सारे जे स्त्री बा पुरुष विद्यमान ताहाराई भारते साधक नामे अभिहितो हुआ था के। और यह चेष्टा ज्ञात या अज्ञात सारे जिस स्त्री या पुरुष में विद्यमान है वही लोग भारत में साधक के नाम से अभिहित होते हैं या तो फिर साधक के नाम से पहचाने जाते हैं। जो लोग साधना करते हैं चाहे वो ज्ञात सारे हो ना कि अज्ञात सारे, अर्थात कि हमको ज़्यादातर लोगों को तो पता है कि साधना क्या है और हम कॉन्शियसली साधना करने का प्रयास करते हैं। यदि रामकृष्ण मिशन में डिवोटी है तो फिर प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा लेना, परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज या वाइस प्रेसिडेंट महाराज से, फिर उनकी कही हुई साधन पद्धति के अनुसार प्रतिदिन 108 या 1008 यथाशक्ति उसका जप करना। फिर ये जो अपने जो गोस्पेल वगैरह जो किताबें हैं, कथामृत है, माँ की जीवनी है, उसका पाठ करना। यदि हो सकता है तो यथाशक्ति नियमित रूप से मंदिर में जो आरती वगैरह होती है, उत्सव वगैरह होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना। और यदि और थोड़ी शक्ति है तो अपने आश्रम में जो कार्यकलाप चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही है, तो यहाँ पे आकर के वॉलंटियर का कार्य करना। तो यह तो हम लोग सोच समझ करके करते हैं, प्लान करके करते हैं। हम करना चाहते हैं कि साधना करना चाहते हैं, बोल करके करते हैं, किंतु अज्ञात सारे भी हम साधना करते हैं। देखिए, मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने कोई मेरे जो मित्र थे देखता था कि परीक्षा में वे लोग चोरी करते हैं। वो हाथ के ऊपर में न कि वो जूते के ऊपर में कहीं पे वो उत्तर लिख करके आएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो वो चोरी करके लिख देंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं चोरी करूँगा। नहीं आता है तो नहीं आता है, फेल होंगे और क्या है, चोरी करने की क्या ज़रूरत है। तो उस समय तो मैं बच्चा ही था, ऐसा नहीं है कि कभी सोचा था भविष्य में साधु होना है। ना ही मेरे माँ पिताजी ने ऐसा कुछ मुझे कहा था कि बेटा तुम चोरी मत करना। वो जो संस्कार एक घर का रहता है, पॉजिटिव संस्कार, वही एक था, किंतु एक इंस्टिंक्टिवली मेरे भीतर में था कि चोरी तो नहीं ही करनी। देखिए कि बहुत सारे ये स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके जीवन में इस तरह के आदर्श होते हैं।
अभी वे लोग इस आदर्श को आध्यात्मिकता के रूप में नहीं गिनते हैं। वे लोग वही गिनते हैं कि भाई ये काम मुझे नहीं करना, ये काम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये गलत है, इसको मैं नहीं करूँगा। तो क्या है कि ये अज्ञात सारे की हुई साधना है। मुझे पता ही नहीं है कि अस्तेय सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, है ना, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यह जो यम नियम है, 10 5 यम 5 नियम, उसमें जो अस्तेय है, चोरी नहीं करना, किसी का जो धन है जबरदस्ती उसको हड़प नहीं करना, या तो फिर जो अपना अधिकार नहीं है इस तरह की कोई चीज प्राप्त करना, उसको कहते हैं स्तेय, अर्थात कि चोरी करना। और वो नहीं करना उसको कहते हैं अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो ये अस्तेय बोल करके यम का एक भाग है, मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था, किंतु मैं इंस्टिंक्टिवली उसको नहीं करता था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टिंक्टिवली वे लोग कुछ कुछ ये कार्य करते हैं जो कि आध्यात्मिक साधना के भीतर में है, किंतु यह लोग ऐसा मानते हैं कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। वही एक जो मिस एजुकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारे मन में ये सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है, सेक्युलरिज्म और स्केप्टिसिज्म दोनों ने मिलकर के हमारा जो दिमाग खा लिया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने को आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं गिनवाना चाहते, किंतु उनके जीवन में एथिक्स और मोरालिटी जिसको कहते हैं वो भर भर करके होती है। और फिर इवन बाहर से जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि किसी के जीवन में एथिक्स और मोरालिटी है तो वो यदि धार्मिक नहीं है तो भी चलेगा। कंपेयर टू दैट कि कोई कोई लोग होते हैं अपने को बड़ा धार्मिक होने का दिखावा तो करते हैं, किंतु भीतर से पूरा करप्शन। तो एथिक्स और मोरालिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा शून्य, घोड़ारडीम बांग्लाते बोले, घोड़े का अंडा। घोड़े का अंडा होता नहीं है, घोड़ा तो मैमल है, उसका तो बच्चा जन्म लेता है। तो घोड़े का अंडा अर्थात कि जो चीज है ही नहीं कभी, इस तरह का, अर्थात कि शून्य। तो ये लोग बातें तो धर्म की बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु नैतिकता के नाम पे बहुत बड़ा शून्य, घोड़ा का अंडा है इनके जीवन में। तो इससे तो बेटर है वो आदमी जो कि भले ही चाहे अपने को स्केप्टिक कहलाए, किंतु उसके भीतर में एथिक्स और मोरालिटी है। तो इसलिए यहाँ पे महाराज कहते हैं कि इस तरह की चेष्टा, यानी कि ईश्वर प्राप्त करने की जो प्रयास, प्रयत्न है, कार्यकलाप है, इसको आप ज्ञात या अज्ञात सारे करते हैं। और यह करने वाले जो स्त्री और पुरुष है, उन्हीं को भारत में साधक के नाम की पदवी दी गई है, साधक के नाम से इनको अभिहित किया गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, नेति नेति और इति इति, यह दो साधन पथ है, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो शरत महाराज कहते हैं, जिसको कि अभी हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।